खाना कैसी होनी चाहिए? सात्विक आहार क्या है और हमें क्यों सात्विक आहार करनी चाहिए? सत्कर्म और असत्कर्म को कैसे पहचानें? मन को कंट्रोल में कैसे रखें? श्रीमद् भगवद गीता का पहला शिक्षा यह है कि मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। कलयुगी आदमी कहीं भी कुछ भी खा लेगा। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वो जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। आजकल अधिकतर लोग बस स्वाद के पीछे पागल हो गए हैं। कई लोग तो कहते हैं, हमारे शहर से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। दिल्ली से 2 घंटे दूर पराठे बहुत अच्छे मिलते हैं। वहां हम रेगुलरली पराठे खाने चाहते हैं। 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, सिर्फ एक छोटी सी जुबान के स्वाद के लिए। याद रखना, जो लोग कहीं से भी कुछ भी खा लेते हैं, उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि उस भोजन में, उस आहार में ना पवित्रता है, ना प्रेम है। उस व्यक्ति को आपसे कोई प्रेम नहीं है और उस आहार को बनाने में कोई पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन लोगों को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। बस जुबान पर टेस्ट आना चाहिए। फिर चाहे हमको 10 दिन का सड़ा हुआ खाना खिलाया जाए, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। चाहे उस खाने में गंदगी भरी हो, लेकिन हमारी जुबान को उसका टेस्ट अच्छा लगना चाहिए। आज के समय में लोगों के खाने पीने का कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है। सुबह हो, दिन हो, शाम हो, रात हो, जब मन किया तब खाना है। चाहे शरीर बीमार ही क्यों ना हो जाए तो भी खाना है। चाहे बॉडी को सूट भी नहीं कर रहा तो भी खाना है। मैं नासिक गया था। वहां पर लोगों ने बताया कि यहां मिसल पाव खाने के लिए लोग 2 से 3 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। प्रणाम है ऐसे लोगों को जो एक जुबान के स्वाद के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं। ऐसी और भी कई जगह हैं जहां पर लोग जुबान के स्वाद के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। कमाल के लोग हैं, जब रास्ते पर गाड़ियां चलाते हैं तो ट्रैफिक में ऐसे भागते हैं जिसे दुनिया में कहीं कोई भूकंप आया हो। एक सेकंड भी लोगों से रुका नहीं जाता है। गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देनी है, बस हमें भागना है। लेकिन जब खाने की बात आती है तो लोग घंटों लाइनों में खड़े हो जाते हैं। आज के समय में लोगों ने जुबान के स्वाद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, जैसे खाना ही उनकी जिंदगी का लक्ष्य है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है कि इंसान जैसा आहार खाता है, वैसा ही उसका मन होता है, वैसे ही काम करता है, वो वैसे ही एक्सपीरियंस को फील करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक भोजन से मन सात्विक होता है, शांत होता है, खुश रहता है। और जो तामसी और राक्षसी आहार करते हैं, उनका मन चिड़चिड़ा होने लगता है। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मन भी अशांत रहता है। जो खाना आप अपने शरीर में डाल रहे हैं, उसे हल्के में मत लेना। वही आपका विचार बनने वाला है और वही आपका अनुभव बनने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भोजन के बारे में विस्तार से बताया है कि भोजन 3 प्रकार का है: सात्विक, तामसिक और राक्षसी। सात्विक आहार आपके शरीर की उम्र को बढ़ाता है, आपके मन को सुख देता है, आपके माइंड में आपको सेटिस्फैक्शन देता है, जीवन को आनंद देता है। राक्षसी आहार दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा गर्म, तीखा और जलन पैदा करने वाला खाना रजोगुण आहार कहा जाता है। और जो खाना घंटों पहले बनाया गया हो, जीवों की हत्या करके बनाया गया हो, बहुत अपवित्र से बनाया गया हो, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा तीखा और खट्टा हो, या जिसमें नशीले पदार्थ डाले जाते हो, ऐसा खाना तमोगुण आहार कहा गया है। और इनमें से जैसा आप खाना खाएंगे, वैसे ही आपकी बुद्धि होगी, वैसे ही आपका जीवन बनने वाला है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता ये सिखाती है कि अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो हमेशा सात्विक और संतुलित आहार ही करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उपदेश यह है कि मनुष्य को दुष्कर्म का त्याग करके हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। जब मनुष्य किसी भी कर्म को सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही करता है,
तब वो अपने स्वार्थों की पूर्ति करते करते कब दुष्कर्म में लग जाता है, कब बुरे कर्मों में लग जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन जब कर्म को करते हुए मन में निस्वार्थ भाव आता है, लालच का भाव नहीं आता, तो वो इंसान बुरे कर्मों से बचा रहता है। क्योंकि लालच ऐसी चीज है जो अच्छाई और बुराई की समझ खत्म कर देती है, सही गलत का फर्क मिटा देती है। इसलिए जो इंसान अपनी लालच, अपना स्वार्थ नहीं छोड़ सकता, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता। ऐसा इंसान न समाज की सेवा कर सकता है, न लोगों की सेवा कर सकता है, न अपने देश की सेवा कर सकता है, क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा निकालना होता है, सिर्फ अपना पेट भरना होता है। एक लालच से भरा हुआ प्राणी जुर्म करने में भी देर नहीं करता, कोई अपराध करने में भी देर नहीं करता। इसलिए जीवन में अपने स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठकर जीना चाहिए, क्योंकि कर्म का चक्कर ऐसा है, जिसने जो किया है उसका फल उसे जरूर मिलता है। जिसने जो बीज बोया है उसका फल उसे जरूर मिलेगा। अगर किसी ने कांटे बोए तो उसे कांटे ही मिलेंगे। अगर किसी ने फूल बोए हैं तो जिंदगी भी उसका फूलों की तरह स्वागत करेगी। गीता का तीसरा शिक्षा यह है, जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका मन उनका दुश्मन बन जाता है, और जो लोग अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, उनका मन उनका दोस्त बनकर उनका साथ निभाता है। आपकी एक लाइक, शेयर, रेफर या सब्सक्राइब से हमें आशीर्वाद करते रहना।